हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतना सारा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उस टॉपिक पर होने वाला है जो कि हम महिलाओं की प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे कि हम घर से ही काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सिलाई का होम बुटीक शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि यार हमारी गली में तो इतने सारे लोग सिलाई का काम करते हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूं? अगर मैं शुरू भी करूंगी ना तो मेरा बुटीक चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी गली मोहल्ले में या फिर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में भी बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं, तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो अगर आप भी ये चीज़ सोचते हैं ना तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जहाँ पर सिलाई करती हूँ, मेरा जहाँ पर घर है, वहाँ पर भी कम से कम 6-7 लोग सिलाई करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मेरा होम बुटीक काफ़ी अच्छा चलता है और मैं दिन के 500 से 1000 रुपये तो कमा ही लेती हूँ। अगर ज़्यादा काम नहीं होता तो इतना तो मैं कर ही लेती हूँ। तो आप लोग ना वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर क्या कर खत्म होना दीजिएगा। है? आलू कहाँ खत्म हो गया? चुप्पे से पढ़ाई करो, आके रखी किताब। चलो आओ जल्दी, कॉपी। ना खाइए। हाँ, पोंछ देंगे। जल्दी आओ, उठ के जल्दी उठ के आओ, हाथ धुलो फिर लिखो आके। चलो आओ जल्दी, चलो पढ़ाई करना है, कहाँ चले? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने चले। हाँ जल्दी आओ। तुम जाओ, इसको पढ़ा रहे हैं मार मार के। तो फ्रेंड्स, मेरी बिट्टू पढ़ने से इतना ज़्यादा डरती है कि बिल्कुल भी कॉपी किताब के पास नहीं आती है, और बहाने इतने ले लो कि ऐसा लगता है कि 5 6 7 8 साल का बच्चा कोई बहाने बना रहा है। तो मेरी तो बिट्टू यही करती है। आप सबके बच्चे कैसे क्या करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम आते हैं अपने बुटीक पर, मतलब होम बुटीक पर। तो घर के तो काम सारे कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि आपने देख लिया। तो अभी ना अपनी बिट्टू को थोड़ा सा पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मेरे हस्बैंड जी ने बोला अभी थोड़ा सा मुझे लेट है ऑफिस जाने का, तो मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ सॉरी। तो उसके बाद मैं अपने आ चुकी हूँ होम बुटीक पर। तो यहाँ पर इस सूट को मैंने कल रात 12 बजे स्टिच किया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और आप सभी को पता होगा कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ। तो पूजा पाठ वगैरह करने में ना काफ़ी लेट हो गए हैं। तो अभी ना अपने होम बुटीक पर आ चुकी हूँ, और यहीं पर मैं इस कुर्ते को प्रेस करके अब इस तरीके से टांग दूंगी, हैंगिंग कर दूंगी। उसके बाद मैं अपना कटिंग वगैरह स्टिचिंग वगैरह का काम करूंगी, क्योंकि ये कस्टमर जो बोली थी ना कि मैं बृहस्पतिवार को आऊँगी लेने, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो पहले कुर्ते को हम अच्छे से प्रेस वगैरह करके रख देते हैं, क्योंकि जब कस्टमर आते हैं ना तब अगर हम प्रेस करते हैं तो हम ना आधा टाइम बातों में ही निकाल देते हैं और काम काफ़ी कम हो पाता है। तो यहाँ पर कुर्ती को हैंगिंग करने के बाद फिर मैं एक ब्लाउज को स्टिच करने जा रही हूँ। तो आज मुझे 2 ब्लाउज स्टिच करने हैं, और अभी और भी हैं जो कटिंग करने हैं, बट आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है। सुबह भी पूजा पाठ करना रहता है, शाम को भी पूजा पाठ करना रहता है, तो इस वजह से काम थोड़ा कम हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं जितनी कोशिश हो पाती है उतना मैं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में गाना बज रहा था। वैसे मैं आप लोगों से सोच रही थी सामने टू सामने बात कर लूँ मशीन पर बैठकर, लेकिन साइड में ना गाना बज रहे थे बहुत तेज तेज से, और जब गाना बजते हैं ना तो यूट्यूब ना कॉपीराइट दे देता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं अपना काम करती हूँ सिलाई का। इसीलिए आप देख सकते हैं मेरा जो खोपड़ी है ना वो कैसे नाच रही है, क्योंकि साइड में ना गाने बज रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कितने ब्लाउज़ मैंने बनाए हैं, आज स्टिच करे हैं, और कितना सारा काम आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो होम बुटीक हो या फिर रोड साइड बुटीक हो, अगर आपके पास कस्टमर आते रहते हैं तो आधा टाइम आपका इसी में निकल जाता है, मतलब कस्टमर को डील करने में, कस्टमर के कपड़े देने में, कस्टमर अगर लाया है तो उसको नापने में, है ना। तो इन सब चीज़ों में आधा टाइम निकल जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अगर आपका भी होम बुटीक है तो अच्छी बात है। अगर आप होम बुटीक खोलने की सोच रहे हो, स्टार्ट करने की सोच रहे हो, और आपको लगता है कि यार मेरे गली मोहल्ले में इतने सारे लोग सिलाई करते हैं, जब इतने सिलाई करते हैं तो मेरा क्या ही चलेगा। अधिकतर लोगों का यही क्वेश्चन होता है। मैंने कई लोगों को अपने रिलेशन में सुना है कि मेरे गांव में बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं, अगर मैं शुरू करूंगी तो कैसे चलेगी? चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी सिलाई भी नहीं कर पाती हूँ, उनके जितनी फिनिशिंग भी नहीं आती है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी यार, छोड़ो ये काम ना, मुझसे नहीं होगा भाई। इतने सारे लोग सिलाई करते हैं, मेरा नहीं चलेगा, हम फालतू में अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। लोग ना ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। मेरी फ्रेंड एक थी, मैं उसकी कहानी बता देती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी,
तो उससे मैंने कहा कि इस टाइम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो मैंने कहा तुम तो सिलाई कर लेती हो। तो उसने कहा कि यार सिलाई क्या करें, थोड़ा बहुत सिलाई आती है लेकिन अपने ही बना लेती हूँ और मम्मी के बना देती हूँ, दीदी के बना देती हूँ, लेकिन मैं बाहर के नहीं सिलती हूँ। मैंने कहा यार तुमको तो आती थी और 8-10 साल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको और भी अच्छे से आने लगी होगी। तो बोली कि हाँ मैं अपनी बना लेती हूँ और डिज़ाइन वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन कस्टमर का सिलने का मन नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं मन करता? तो बोली कि क्या है ना, 2-3 रीज़न है। तो मैंने कहा कौन कौन से रीज़न है भाई बता दो। तो उसने बताया एक तो ये कि मतलब कोई भी कस्टमर आए और वो हमें ताना दे कि ये ब्लाउज़ तुमने ख़राब कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? अगर किसी का बाय द वे ख़राब हुआ है तो अगर वो बोल रहा है तो भाई उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सही करना चाहिए, सही करके देना चाहिए। तो बोली हाँ वो बात सही है, लेकिन कुछ कस्टमर ना लड़ने लगते हैं कि तुमने ख़राब कर दिया, तुमने ख़राब कर दिया। तो हमने कहा हाँ 1-2 बार ऐसा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा नहीं होता है और हर कस्टमर ऐसे हो ऐसा भी नहीं होता है। अब मैं जैसे सिलाई करती हूँ तो मेरे पास भी ऐसे कस्टमर होंगे, 1-2 आ जाते हैं, लेकिन उनको डील करना हमारे ऊपर है। और 2-3 कस्टमर की वजह से हम अपना बिजनेस बंद कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? अगर कोई कस्टमर ऐसा मिला भी है तो उसको नमस्ते करके बोल दो कि अरे भैया जाइए, आप यहाँ मत सिलाने आइएगा कभी, आप कहीं और सिला लीजिए, क्योंकि हम आप जैसे कस्टमर के कपड़े नहीं सिल सकते। आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तो बोली हाँ होता है, लेकिन गांव में ऐसा कहाँ करेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा बस यही सोच रही हो ना, इसी वजह से तुमने काम शुरू नहीं किया? तो कह रही हाँ बस इसी वजह से मैंने काम शुरू नहीं किया, मुझे ना लोगों के ताने नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे तो लगता है भाई अगर तुमको कुछ आता है हुनर तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैंने कहा दूसरा, अच्छा 2-3 प्रॉब्लम तुमने बताई थी, दूसरा क्या है? तो बोली कि मेरे 2 बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे से हैं, तुमको पता है 2 साल के हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए थे। मैंने कहा हाँ ये प्रॉब्लम समझ में आती है कि हाँ घर को संभालना और 2 बच्चों को एक साथ संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरी बेटी अभी 1 है तो उसको संभालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मेरी सासू माँ हैं तो बच्चे को देखे रहती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वही है ना कि जब हम कुछ करने लगते हैं तो घर वाले भी सपोर्ट करने लगते हैं, जब वो देखते हैं कि हाँ पूरे दिन बिजी रहती है तब। ऐसा नहीं है कि आपने काम तो स्टार्ट कर दिया, आप सिर्फ फ़ोन में ही घुसे हुए हो पूरा दिन, है ना? को सब लोग देख रहे हैं कि तुम काम नहीं कर रही हो, सिर्फ बैठी हुई हो, लेटी हुई हो और फ़ोन चला रही हो, तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी जगह पर आप काम कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, बिजी हो बहुत ज़्यादा, तो सभी लोग सपोर्ट करने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग इस बात से एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, और आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आप सब लोग जब सपोर्ट करते हैं ना तो फिर एक हौसला मिलता है, अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और जब आप कमेंट करके पूछते हो तो उसी कमेंट का ना जब हम वीडियो बनाते हैं हमें भी पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आप सबको भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मेरी एक बहन ने कमेंट किया था, यूट्यूब की एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि मतलब बताया था कि मैं पैडेड ब्लाउज़ का 500 रुपये लेती हूँ। तो उन्होंने कहा दीदी आपको तो इतना मिल जाता है बट मुझे उतना भी नहीं मिलता है, मेरे यहाँ कोई पैसे देने के लिए राज़ी भी नहीं होता है। मेरे यहाँ डिज़ाइन आस्तीन पर भी होगी, बैक में भी डिज़ाइन होगी, है ना, तब जाके 150 रुपये देते हैं। तो मुझे लगता है कि यार इतना सारा काम रहता है और तब जाके 150 रुपये लोग देते हैं, तो ये बहुत गलत है, बहुत कम पैसे हैं। और इन पैसों में यार कोई हाउसवाइफ मतलब घर को भी संभाल के बच्चों को भी संभाल के और तब जाके इतना ज़्यादा मेहनत करती है, तब जाके उसको 150 रुपये मिलते हैं, तो बहुत कम है वाकई में। क्योंकि देखिए मटेरियल भी अच्छा खासा महंगा मिलने लगा है आजकल, और साथ ही साथ मेहनत तो इतनी ज़्यादा होती ही है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़े पैसे बढ़ाने चाहिए, लेकिन एक तरफ से ये भी मैं सोचती हूँ हो सकता है पैसे बढ़ाने के चक्कर में कस्टमर ही आपसे दूर हो जाए और आप दिन भर अकेले ही बैठे रहें, मतलब काम ही ना मिले। तो इसलिए ना थोड़ा बहुत आप पैसे धीरे धीरे बढ़ाइएगा, 5 रुपये 10 रुपये इस तरीके से बढ़ाइएगा, तो हो सकता है आपके धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगे, है ना। तो इस तरीके से आप
काम कर सकते हो। तो एक ब्लाउज़ तो मेरा बन गया था जैसे कि मैंने बताया। और आज बृहस्पतिवार का दिन था तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, दोपहर में ही नहा चुकी थी क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी। तो क्या होता है कि शाम को नहाना है, इस समय थोड़ा-सा ठंडक सा माहौल है ना, तो शाम को नहाते हैं तो मेरे ना शरीर में दर्द होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मैं दोपहर में ही नहा लेती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि शरीर में प्रॉब्लम हो उससे अच्छा है उसका सलूशन पहले ढूंढ लो, है कि नहीं। तो इस वजह से मैं दोपहर में ही नहा कर बैठ चुकी हूँ और मैं अभी सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर पूजा पाठ करूँगी। तो ये तो प्रोसेस दिन भर का चलता रहता है। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरा जो व्लॉग वाला चैनल है, मतलब व्लॉगिंग भी है और मतलब लाइफ स्टाइल है कि मैं कैसे क्या काम करती हूँ, मैं अपना होम बुटीक कैसे चलाती हूँ, घर कैसे चलाती हूँ, और भी जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें मैं आप सबके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो घर का शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, मुझे लगता है आप सब तक वो चीज़ें जानी चाहिए, है ना। तो ये दूसरा ब्लाउज है और ये ना जिम्मी चू का कपड़ा है। तो इस ब्लाउज को बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इस कपड़े को संभालने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। जो लोग भी सिलाई करते हैं ना वो जानते होंगे कि ज़रा ज़रा सा अगर आपने कपड़ा ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं से झोल आने लगती है। तो ये तो बातें बहुत सारी हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि गली गली में अगर आपके यहाँ भी होम बुटीक हैं, आपको भी सिलाई का काम स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए अगर पैसे कमाने हैं तो भाई रिस्क लेना पड़ता है। और अगर आप होम बुटीक शुरू कर रहे हैं तो आप रिस्क क्या लेंगे, उसमें रिस्क लेने जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखिए अगर आपको सिलाई आती है तो आपके पास सिलाई मशीन तो होगी ही होगी, है ना। इंची टेप होगा, कैंची होगी, मिल्टन चौक होगी, ये सब चीज़ें तो आपके पास होंगी ही, ठीक है। अब आपके पास इसमें कोई रिस्क लेने वाली बात ही नहीं है। बाय द वे अगर आप मार्केट में बुटीक खोलना चाहते हो तो आपका हाँ किराया भी जाएगा, आपका रेंट भी जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन इसी जगह पर अगर आप होम बुटीक चलाना चाहते हो तो इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और रही बात आपकी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग सिलाई करते हैं तो आपका कैसा चलेगा। आपने सुना होगा, एक चीज़ आपने अच्छी खासी सभी के कानों में गई होगी, किसी न किसी के मुंह से सुना होगा कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है ना। कंपटीशन का ज़माना है, जैसे कि आप सबको पता है कि जहाँ पर मार्केट में आपने देखा होगा बुटीक एक रहती है, उसी बुटीक के आसपास आप देखोगे 3 से 4 बुटीक ओपन हो जाते हैं, है ना। ये इसलिए होता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम अच्छे से करूँगी तो उसके कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। तो जिसका अच्छा काम होगा उसके पास कस्टमर जाएंगे, ऐसा होता है। और जिसका कम रेट होगा उसके पास कस्टमर जाएंगे, ये चीज़ 100% सही है। अगर आपका काम अच्छा है और आपकी रेट लिस्ट कम है, मतलब पैसे कम लेते हो, तो आपके पास कस्टमर की लाइन लगी रहेगी, इतने ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे आप यकीन नहीं मानोगे। आपके गली मोहल्ले में चाहे जितने लोग सिलाई करते हों, लेकिन अगर आपने रेट लिस्ट कम रखी है ना तो आपके पास ही कस्टमर आएंगे। और आपके पास अगर एक बार आए कस्टमर, काम अच्छा लगा तो आपके पास ही रहेंगे। वो चाहे आप 10 लोग सिल रहे हो, चाहे 20 लोग सिल रहे हो, उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि आप कम पैसे लेते हो। आजकल पैसों का ही ज़माना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके रिश्तेदार भी आपसे बोलेंगे। रिश्तेदार, गली मोहल्ले, दोस्त, हम सबकी बात छोड़ते हैं, इवन हम घर की बात करते हैं। अगर आप अच्छा खासा कमाते हो, चाहे हम हाउसवाइफ की बात करते हैं, अगर वो नॉर्मल हाउसवाइफ है, घर के ही काम कर रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो बाहर काम करने जाती हैं या फिर जो पैसे कमाती हैं उनकी वैल्यू घर में ज़्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी बार मैंने बहुत सारी जगह पे ये चीज़ नोटिस करी है। जो लोग पैसे कमाते हैं उनकी लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो काम घर के कम करें, है ना। तो इसी प्रकार मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पर पैसे कम रहेंगे ना, जहाँ पर पैसे कम लोग लेंगे, लोग वहीं पर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे 10 से 20 रुपए ही बच गए ना तो वो हमारे किसी और काम में आएंगे, है ना। तो लोग ये सोचते हैं, ना कि ये सोचेंगे कि यार हाँ मैं इतने दिन से वहाँ सिलवा रही थी तो मैं वहीं सिलवाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप पैसे कम लेते हो तो और साथ ही आप अच्छा काम करने लगे हो और साथ में आपका अच्छा बिहेवियर है
मतलब व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था आप सबको कि मेरे यहाँ एक बुआ जी हैं, मतलब वो यहीं मायके में ही रहती हैं परमानेंट, और उनकी फैमिली भी है, 2-3 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे एक बार बोला कि बुआ आप, मतलब मुझे तो ज़्यादा कोई जानता नहीं है, आपको सब लोग जानते हैं, तो आप जाती हैं इधर उधर तो लोगों से बोल दिया करिए कपड़े सिलवाना हो तो यहाँ पर बुटीक है, आप उनको बता दिया करिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी। अच्छा, मैंने एक सजेशन उनको और भी दिया। मैंने कहा बुआ अच्छा आप ये भी उनसे बोल सकती हैं कि आप अगर नहीं जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना फिटिंग का ब्लाउज़ दे दीजिएगा और जो सिलवाना है वो दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर में दे दूँगी, आप उनको दे दीजिएगा। जो भी डिज़ाइन बनवानी है या फिर जो भी कम ज़्यादा करना है आप फ़ोन पे बता दीजिएगा, जो डिज़ाइन बनवानी है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सिंपल सा फंडा है, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा और बुआ जी जो हैं वो मेरे लिए कपड़े ले आती हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको एक बार बताया था। आज से 3-4 साल हो गई हैं, बुआ तब से मेरे से जुड़ी हुई हैं और वो तब से मेरे पास काम लेकर आती हैं और उन्होंने ना जाने कितने कस्टमर मेरे बना दिए हैं। तो मैं तो उनको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ऐसे कुछ कस्टमर, और जबकि पता है मतलब मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं उनको एक पैसा तक देती हूँ उन सब चीज़ों का। और मैंने उनसे बोला भी है कि बुआ कुछ पैसे ले लिया करिए, तो वो कहती हैं क्या ज़रूरत है मुझे अपनी कमाई का मिल जाए वही बहुत है, मुझे नहीं ज़रूरत है, तुम अपना जितना आ रहा है कपड़ा उतना सिलो, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब बिना मतलब निस्वार्थ काम करते हैं। लेकिन हाँ, उनके यहाँ जो बेटियाँ हैं उनको मैं काम देती हूँ, जैसे सिलाई का, तुरपाई का काम है, फॉल पिको का काम है, ये सब चीज़ें मैं उनको दे देती हूँ। और जैसे उनके यहाँ कुछ कपड़े वगैरह सिलवाने होते हैं तो वो मुझसे सिलवा लेती हैं, तो उनसे मैं कम पैसे भी ले लेती हूँ, क्योंकि जब वो इतना मेरे लिए कर सकती हैं, इतने सारे कस्टमर ला सकती हैं, तो मैं भी ना उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, है ना। तो इसी तरीके से ना हमें तालमेल बिठाकर ही चलना चाहिए। देखिए, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, अगर आप अपने बारे में ही सोचोगे तो कभी आप ना प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अगर गली मोहल्ले में काम अच्छा करना है, अपना होम बुटीक को अच्छा चलाना है, तो आपको यही चीज़ें अपनानी है और अच्छे से मन लगाकर काम करना है, फिनिशिंग से काम करना है।